नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आनंदमानंद वने वसंतम आनंदकंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है माह सितंबर 2021 से संबंधित है, यानी कि सितंबर 2021। और मेष राशि से लेकर के हम मीन राशि तक सभी राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि सितंबर का महीना उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। और अगर कोई किसी भी राशि में कोई तकलीफ है, कष्ट है, परेशानियां हैं, तो साथ में उसका उपाय भी आपको बहुत ही सरल उपाय देंगे जो कि हम राशिफल के अंत में बताया करते हैं। वो भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अगर उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका महीना बहुत ही आराम से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आपके साथ राशिफल की चर्चा करें, आइए जो ये महीना जो सितंबर का है, इसमें गोचर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, पहले आइए इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, सूर्य जो हैं वो 16 सितंबर दिन गुरुवार को रात्रि 1:13 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी सम राशि कन्या में इनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ होगी और माह के अंत तक ये बनी रहेगी इनके साथ युति मंगल के साथ सूर्य की। तथा अपने सम ग्रह बुध के साथ भी इनकी युति बनेगी इसी कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि है। और यहाँ पर बड़ा अच्छा राजयोग का निर्माण करेंगे सूर्य इनके साथ आकर के। और ये युति जो है 22 सितंबर तक बनेगी, बहुत कम समय तक के लिए। 16 सितंबर से 22 सितंबर तक जो है वो बनेगी बुध के साथ, और 16 सितंबर से 30 सितंबर तक मंगल के साथ कन्या राशि में। मंगल अस्त एवं मार्गी अवस्था में 6 सितंबर दिन सोमवार को अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे माह इसी राशि में ही बने रहने वाले हैं। यहाँ पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ रहेगी 22 सितंबर तक, तथा 16 सितंबर से अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी इनकी युति, जैसा हम अभी आपको बता चुके हैं, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी। इसी प्रकार बुध ग्रह जो हैं 22 सितंबर दिन बुधवार को अपनी स्वयं की राशि जो कन्या है, जहाँ पर वो विराजमान है, वहाँ से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि तुला में उनका प्रवेश होने वाला है उदय और मार्गी अवस्था में। तथा इस राशि में इनकी युति अपने परम मित्र ग्रह शुक्र के साथ बनेगी, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी, सितंबर के अंत तक। हालांकि बुध जो है वो 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे माह के अंत में जाकर के। गुरु बृहस्पति वक्री और उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। शुक्र 5 सितंबर को दिन रविवार होगा, अपनी नीच राशि जो कन्या है उसमें फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से 5 सितंबर को निकलेंगे अपनी नीच राशि कन्या से और अपनी स्वयं की राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। और इस राशि में इनका साथ अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ रहेगा 22 सितंबर से माह के अंत तक। इसी प्रकार शनि वक्री अवस्था में और उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार करेंगे पूरे माह और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार करेंगे पूरे महीने। तो ये थी ग्रहों की गोचर में स्थिति जो रहने वाली है इस सितंबर के महीने में। और इसी के आधार पर ही 12 राशियों के जो जातक हैं उन पर अच्छे और बुरे प्रभाव देखने में आएंगे, जिसका हम चर्चा अब आपसे एक एक राशि के विषय में खोल करके करेंगे डिटेल में। अब चर्चा करेंगे कर्क लगन के जो जातक हैं उनके विषय में।
तो देखिए, आप कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, सबसे पहले मैं अगर आपके व्यवसाय के विषय में बात करूं तो देखिए, व्यवसाय में ये महीना आपके लिए शुभ नहीं है। ये परेशानियों से भरा हुआ समय है। आपके लिए नए नए चैलेंजेस खड़े होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में नई नई समस्याएं पैदा होंगी। आपके जो प्रोजेक्ट्स आपने हाथ में ले रखे हैं जो पूरे करने के लिए, उसमें नई नई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये जो ग्रहों की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, आप कैंसर लगन के जो जातक हैं उनके लिए मैं ये इतना ही कहूँगा कि आपके लिए ये किसी भी लिहाज से ये महीना आपके करियर के लिए अनुकूल नहीं लगता है। ग्रहों के अनुसार उपाय आपको देंगे अंत में, अगर आपने वो उपाय किए, बहुत छोटे छोटे से सरल से उपाय हैं, तो आपके हालात काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं। बाकी तो भाई तनाव रहने वाला है आपके कार्य क्षेत्र में। आपके लिए परेशानियां यही दिखाई दे रहा है। और हालांकि शुक्र ग्रह जो हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आप एकदम असफल होकर एक तरफ बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। मैंने कहा परेशानियां अधिक हैं, चैलेंजेज आएंगे, नई नई समस्याएं आएंगी, प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके, उनको पूरा करने में आपको समय लगेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी भी बात है कि शुक्र आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उनके सपोर्ट होने से इतना है कि जो बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी भी, या जो भी इधर उधर से आप परेशान होंगे, उनमें कोई ना कोई सॉल्यूशन भी आ जाएगा लेटर और सूनर, जो कि आपके लिए मरहम का काम करेगा इस महीने। तो ये इस प्रकार के हालात हैं। अब आप समझ सकते हैं, मैंने आप बहुत खोल करके समझाने की कोशिश की है। और दूसरी बात ये कि 22 सितंबर से बुध, जैसा मैंने कहा था आरंभ में ग्रहों की स्थिति बताने के समय पर, कि बुध भी आ जाएंगे तुला राशि में। जब बुध भी आ जाएंगे तुला राशि में तो स्थिति कुछ ज़्यादा बेहतर होंगे हालात। और इतना ही नहीं, आपको अपने कार्यों से संबंधित कहीं दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, देश विदेश की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। वो यात्राएं आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी। मेहनत तो आपको पड़ेगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन ये यात्रा आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। जो भी यात्रा आप करेंगे, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी जो कराएंगे ग्रह आपको, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। और धन की स्थिति कैसी रहेगी? आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का जहां तक प्रश्न है, अचानक धन का आगमन होगा जहां से कहीं उम्मीद नहीं होगी कि वहां से, अगर कहीं आपका धन पहले से अटका हुआ है, आप उम्मीद छोड़ चुके हैं, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है ऐसी जगहों से। और नया रिसोर्स भी कोई बन सकता है धन के आगमन का। जहां भी होगा, जो भी होगा, वो सडन डेवलपमेंट होगा धन को लेके, और धन का अभाव नहीं रहेगा आपके हाथ में, इतना है, धन हाथ में रहेगा। जहाँ तक सेविंग्स का सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में आप अपने धन का कहीं अच्छी जगह चाहें तो निवेश भी कर पाएंगे, और अगर चाहेंगे तो सेविंग्स अच्छी कर पाएंगे माह के मध्य तक। लेकिन आपको इतना मैं जरूर बताऊंगा कि थोड़ा सा आपका जो एनर्जी लेवल है इस पूरे महीने, थोड़ा सा लगेगा कि कुछ बीच बीच में गड़बड़ हो रहा है। आप मेहनत पूरी करेंगे, काम हिम्मत से लेंगे, ऐसी बात नहीं है, करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि बीच बीच में आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, पराक्रम में कुछ कमी महसूस कर सकते हैं बीच बीच में। लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत बना के रखिए। वो भी थोड़ा ग्रहों के कारण ऐसा होगा, लेकिन आप घबराएं नहीं। आप अपने टारगेट्स को लेकर के अपने काम करते रहें, उनको अचीव करने के लिए। छोटी दूरी की यात्राएं जो हैं वो थोड़ा खर्चा भी कराएंगी, थोड़ा लाभ भी कराएंगी, मिली जुली मिश्रित फल आपको प्राप्त होंगे। और
अब मैं आपसे बताऊं कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। देखिए, प्रेम संबंधों का जहां तक प्रश्न आता है, इस माह आप कर्क लगन के जो जातक हैं, प्रेम संबंधों को लेकर के ग्रहों का सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। ग्रहों की ऐसी स्थिति नहीं है, ग्रह जो मैं देख पा रहा हूं। और जो विवाहित व्यक्ति हैं, उनके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी समस्याएं, थोड़ी बहुत जरूर रहेंगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ रहेंगी। बहुत ही एक तरीके से कॉर्डियल रिलेशन वो नहीं रहेंगे, थोड़ी तलखी जरूर रहेगी आपस में जीवन साथी के साथ। और जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, आप पूर्ण रूप से सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने वाले हैं इस माह। बाकी जो कुछ हो सो हो, सुख सुविधाओं में कमी नहीं रहेगी। और ये भी हो सकता है कि कोई नया वाहन आप खरीद लें, या अपने घर में कुछ लग्जूरियस आइटम्स आप परचेज करके लाएं, जो जिसके कारण आपकी सुख सुविधाओं में इजाफा हो। इस बात की बहुत प्रबल संभावना है इस माह। पारिवारिक संबंध जो हैं वो भी माह के मध्य तक आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे। आगे भी बुरे नहीं रहेंगे, लेकिन ये माह के मध्य तक का तो जो समय है, उसमें तो आपके फैमिली का पूरा सपोर्ट भी आपको मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए कैसा रहने वाला है? तो देखिए, जहाँ तक छात्रों का शिक्षा का प्रश्न आता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप छात्र लोग इस पूरे महीने सितंबर के, आपको बहुत ही कॉशियस रहने की आवश्यकता है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, और बहुत अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत गंभीर रहने की आवश्यकता है। थोड़ी सी भी लापरवाही या थोड़ी सी भी चूक आपके परिणामों को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है इस पूरे महीने। इसी प्रकार संतान की बात कर लें तो माता पिता जो हैं, अपनी संतान पर इस माह उनको मैं इतना परामर्श देना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ कि अपनी संतान को जहाँ पर भी वो देखें कि किसी चीज़ की कमी संतान महसूस कर रही है, उसमें उनका पूरा सहयोग करें संतान को आगे, ताकि उनकी एजुकेशन सुचारू रूप से चल सके, उन्हें कोई दिक्कत ना आए, या वो जिस कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, अगर आप उनकी कुछ मदद कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, क्योंकि ये समय जो है संतान के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला समय है, उनको अपने इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ माता पिता का सपोर्ट बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य का जहाँ तक प्रश्न आ रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखिएगा, अपने सचेत रहिए, सावधान रहिए, अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान रखिए, कंट्रोल रखिए अपनी दिनचर्या को। समय समय पर हो सके तो मेडिकल चेकअप अवश्य कराएं। तो इस प्रकार आपको अपना ध्यान रखना है। उपाय मैं आपको बता देता हूं, क्या उपाय करें जिससे आपका स्वास्थ्य में भी सुधार हो और आपके कार्य क्षेत्र में भी जो नंबर ऑफ चैलेंजेस मैं देख पा रहा हूं कि आपके लिए आने वाले हैं इस सितंबर के महीने में, तो वो कम से कम आए और जल्दी ही उनका निराकरण भी हो और आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त हो। आपके पदाधिकारी उस आपके कार्य से प्रसन्न हो, और प्रसन्न ही ना हो, कुछ आपको और उनके द्वारा पदोन्नति की प्राप्ति हो या कोई अच्छा विशेष जिम्मेदारी मिले आपको। मैं वो क्षमा करें, मैं वो आपको उपाय देने जा रहा हूँ। आपने उपाय करना है, एक तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चोला जरूर चढ़ाइए, अवश्य चढ़ाएं, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना ना भूलें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करें वहीं बैठ करके, फिर आरती करें भगवान रामचंद्र जी की और हनुमान जी की।
सरसों के तेल का दीपक जलाना भी ना भूलें, साथ में प्रसाद चढ़ाना भी ना भूलें। इतना कार्य करेंगे तो आपके हालात बहुत तेज़ी से बदलेंगे। जो खराब स्थितियां हैं, जटिल स्थितियां, मैं तो ये कहता हूँ, वो बहुत सामान्य स्थिति हो जाएंगी अगर आपने ये कहा कि आप उपाय पूरे माह। और बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा अगर करेंगे तो आपका स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। तो मेरे साथियों, ये था कर्क लग्न के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल। और अब हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे और भी जो नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।